एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो किया, तो दैट शुड हैव बीन टेकन सो मोटो कॉग्निजेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट. But it has No, not no, been. you are wrong. So what we have You to are say? wrong. You don't know. Mr. Badruddin Ajmal had gone to the Honorable Supreme Court. The Supreme Court has given an order. I can show you also. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड पर है तो उनको ऑल्टरनेट जगह दिया जाए. और हाँ, वो केस आपको बोल देता हूं ताकि आप चेक कर सके. हाँ, वो केस है बदरुद्दीन अजमल साहब डाले, जमालुद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑनरेबल जस्टिस पमिना घटनम और श्री नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस अतुल सी चंदूरकर का ये अभी पेंडिंग भी है. यहां पर अगर फॉरेस्ट लैंड पर नहीं है, डिस्टर्ब मत करो. होता क्या है, आसाम में फ्लड्स आते, फ्लड्स आने के बाद जो गरीब लोग होते हैं, चौर बोलते, अपने यहां से किसी और जगह पे जाकर रहना शुरू करते. ये भी मसला कांग्रेस पार्टी का है. कैसा है बताता हूं. जब फ्लड आया, मैं दूसरी जगह चला गया तो मेरे को पट्टा सर्टिफिकेट देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए, रिलीफ कुछ नहीं. तो ये सब वहां से शुरू होता है. ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसको सुन नहीं रही सरकार. तो उसके I was talking about that Hemant Biswa was pointing a gun at. Yes, it is wrong. Yes, it is wrong. It is wrong. Later he disowned that video. No, later he disowned that video. बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जीना मुश्किल कर दूंगा, मैं उनका सियासी हड्डी तोड़ा हूं, अब उनकी कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, मदनी साहब को जाना है वहां चल, मैं भिजा दूंगा वहां पर. तो सब बातें कर रहे हैं वो. सर, यूजीसी पे स्टैंड क्या है यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर. यूजीसी ग्रांट ऑफ परमिशन हाँ वो बिल्कुल दलितों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. अच्छा. हाँ, अच्छा, यानी सवर्ण को वो कुछ नहीं, यानी उसको सवर्ण अपराधी है. नहीं, डिस्क्रिमिनेशन किससे होती. डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं. देखिए, आपको डिबेट करना है, टाइम बोलो, जगह बोलो. आता हूं, आप जर्नलिस्ट के साथ बात करें, मेरा जवाब सुनो. आपको नहीं देखिए, यू आर डिबेटिंग विथ मी, यू हैव ऑल द राइट, बट हियर आई एम डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू रिप्लाई. यू वांट डिबेट विथ मी, शो मी द प्लेस एंड टाइम, आई विल कम एंड डिबेट विथ यू. I'll come and debate with you. But if you are asking me this question, why did that UGC regulation was taken back? No, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन में फर्क होता है. डिग्निटी का सवाल आता है. किसी को जात के नाम पर बोलकर मारा जाता है. और आपको मालूम, अच्छा ये सब तो छोड़ दीजिए, दिल्ली का एम्स जाकर देखो आप, एम्स हॉस्पिटल है ना, उसमें दलितों का अलग बिल्डिंग है. क्यों है? और संविधान में इक्वालिटी की जब बाबा साहब ने बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की. पार्लियामेंट में नक्सलिज्म पे डिबेट हो रही थी. अमित शाह जी ने आपको थैंक यू बोला था रिगार्डिंग जो ग्रे हाउस की जो प्रोसेस चली थी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. सो क्या आपको लगता है कि ये लेफ्ट वोट बैंक जो आप वेस्ट बंगाल में कंटेस्ट कर रहे हैं, ये इसको इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आपने नक्सलिज्म पे अपोज किया था, आपने बीजेपी के साइड. मेरे भाई, ऐसा है ना कि फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल करना चाह रहे आप. मेरी स्पीच को सुनो आप. आप मेरी स्पीच को नहीं सुने, इसका मतलब आप जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो मत करो. असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच सुनो. मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, मैंने 1978 की बात की थी. आपको मालूम 1978 में क्या हुआ था? आपको पढ़ना चाहिए. 1978 में भी नक्सलवादी जो थे वो बोले हम अब आम स्ट्रगल नहीं करेंगे. 3 साल बैक टू विलेजेस वो लोग किए, और बैक 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया में न्यू कॉलोनिज्म है, इंडिया में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में फ्यूडल लॉर्ड्स, हम हथियार उठाएंगे. ये बात किसी ने नहीं की. दूसरी बात मैंने कही थी, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही खत्म हो गया, मैंने कहा भाई वो हथियार डाल रहे हैं मगर वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं रहे हैं. अरे एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट. हथियार डाल रहे हैं, आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे हैं. तीसरी बात हमने ये की थी कि ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है,
मैंने कहा कि द एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें बोलो, अब इसमें स्पीच आप सुनते तो ऐसा सवाल नहीं करते। मेरे भाई आप सुन लिया करो, मैं बैठा हूं कि भागने वाला नहीं हूं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि समंदर के दो किनारे एक हो जाएंगे। और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की मैंने बात की, मैंने आसाम के चीफ मिनिस्टर का हवाला दिया अपनी स्पीच में। तो आपको सुन के समझ के पूछना चाहिए, अच्छा रहता, मजा आता उसमें। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है।